वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां। नमस्कार, द्विवेदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जीवन कौशल भाग 3 में 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। पहला प्रश्न इसमें 61 नंबर का है, दंड क्या है? दंड क्या है? दंड एक नकारात्मक प्रेरक या निषेधात्मक प्रेरणा है। दंड जो है एक नकारात्मक प्रेरक या निषेधात्मक प्रेरणा है। अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो ऑप्शन के रूप में आप इसे चयनित करेंगे। फिर दूसरा प्रश्न आता है, दंड का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है? तो दंड का सर्वोत्तम उद्देश्य होता है बालकों में सुधार लाना, बालक के अंदर सुधार लाना। तो इसमें अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो आप बोलेंगे दंड का सर्वोत्तम उद्देश्य सुधारात्मक। फिर तीसरा प्रश्न है आपका 63 नंबर का। इसमें है कि दंड छात्रों में सुधार लाता है और पुरस्कार उन्हें प्रेरित करता है। तो दंड के द्वारा हम छात्रों के अंदर सुधार लाते हैं और पुरस्कार के द्वारा हम उन्हें किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं। फिर 64 नंबर का प्रश्न आपका है, पुरस्कार के स्वरूप के आधार पर 2 भाग हैं। पुरस्कार के स्वरूप के आधार पर कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। पहला मूर्त पुरस्कार, दूसरा अमूर्त पुरस्कार। तो अब यहां पर 65 नंबर के प्रश्न में हम जानेंगे कि मूर्त पुरस्कार क्या है। मूर्त पुरस्कार अर्थात जो भौतिक वस्तुएं हैं वो मूर्त पुरस्कार के अंतर्गत आती हैं, जैसे प्रमाण पत्र, प्रगति पत्र, छात्रवृत्ति या अन्य उपयोगी वस्तुएं, ये आपके भौतिक पुरस्कार हैं। अब हम जानेंगे अमूर्त पुरस्कार क्या है। 66 नंबर का प्रश्न आपका है, अमूर्त पुरस्कार है प्रशंसा, कृपा दृष्टि, उत्साह, आदर देना आदि। तो अमृत पुरस्कार के अंतर्गत हम बच्चों की प्रशंसा करते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं और उनका आदर करते हैं। इस तरह के जो भावात्मक व्यवहार हैं ये जो है अमृत पुरस्कार की श्रेणी में आते हैं। 67 नंबर का प्रश्न आपका है, किसने कहा पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुखद साहचर्य स्थापित करने का साधन है? किसने कहा पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुखद साहचर्य स्थापित करने का साधन है? हरलाक ने कहा। यह हरलाक का कथन है कि पुरस्कार जो है वांछित कार्य के साथ सुखद साहचर्य, साहचर्य मतलब होता है संबंध, सुखद संबंध स्थापित करने का एक साधन है। फिर 68 नंबर का प्रश्न, ये भी एक परिभाषा है, दंड एक अपराध या गलती के लिए दी गई क्षति या पीड़ा है। ये कथन किसका है? ये चैम्बर्स शब्दकोश का में इस परिभाषा को दिया गया है कि दंड एक अपराध या गलती के लिए दी गई क्षति या पीड़ा है। 69 नंबर का आपका प्रश्न है, दंड कितने प्रकार के होते हैं? तो दंड, अगर इस तरह का प्रश्न आता है कि दंड कितने प्रकार के होते हैं तो आप लगाएंगे प्रश्न, पहले प्रश्न का उत्तर देंगे कि दंड 6 प्रकार के होते हैं। अगर उसमें उसके अंतर्गत पूछा जाता है कि 6 प्रकार के दंड कौन कौन से होते हैं तो आप बताएंगे, पहला शारीरिक दंड, दूसरा मानसिक दंड, फिर सामाजिक दंड, फिर आर्थिक दंड, उसके बाद मनोवैज्ञानिक दंड और फिर लास्ट में वैधानिक दंड। फिर 70 नंबर का आपका क्वेश्चन है, दंड के कितने सिद्धांत हैं? तो दंड के आपके पूरे जो है 4 सिद्धांत बताए गए हैं। दंड के कितने सिद्धांत बताए गए हैं? दंड के 4 सिद्धांत बताए गए हैं। ये सिद्धांत हैं सुधार संबंधी सिद्धांत, प्रतिशोध संबंधी सिद्धांत, प्रतिरोध संबंधी सिद्धांत और परिणाम बोधक सिद्धांत। 71 नंबर का प्रश्न है, दंड बालकों पर कैसा प्रभाव डालता है? सुधारात्मक। दंड बालकों पर सुधारात्मक प्रभाव डालता है। बालकों में सुधार लाने के लिए हम दंड का प्रयोग करते हैं। 72 नंबर का प्रश्न है, किस प्रकार की दंड को अमनोवैज्ञानिक तथा अवैध माना गया है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय बच्चों को शिक्षा देते समय किसी भी प्रकार के दंड की व्यवस्था को अमनोवैज्ञानिक माना गया है। लेकिन मनोविज्ञान में इस चीज का उल्लेख मिलता है
प्रतिशोधात्मक दंड जो होता है इसको अमनोवैज्ञानिक तथा अवैध माना गया है। तो अगर इस तरह का प्रश्न आता है किस प्रकार की दंड को अमनोवैज्ञानिक तथा अवैध माना गया है, तो आप उत्तर में लगाएंगे प्रतिशोधात्मक। इस प्रकार का दंड सर्वथा अनुचित है। 73 नंबर का प्रश्न है, एक स्वचालित व्यवहार है आदत। आदत को परिभाषित कर सकते हैं हम एक स्वचालित व्यवहार के रूप में। 74 नंबर का प्रश्न है, बर्नार्ड के अनुसार आदतें कितने प्रकार की होती हैं? बर्नार्ड के अनुसार आदतें 3 प्रकार की होती हैं। आदतें 3 प्रकार की होती हैं, शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक। फिर 75 नंबर का प्रश्न है, आदत प्राणी के पूर्वकृत व्यवहारों की पुनरावृत्ति है, यह किसने कहा? विलियम जेम्स ने। आदत प्राणी के पूर्वकृत व्यवहारों की पुनरावृत्ति है, यह विलियम जेम्स ने कहा। 76 नंबर का प्रश्न है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने, नियमित करने की प्रक्रिया है, यह किसने कहा? गुड ने कहा। गुड द्वारा दी गई परिभाषा है कि प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। 77 नंबर का प्रश्न है, प्रेरणा एक आंतरिक उत्तेजना है जिसके फलस्वरूप हम कोई कार्य या व्यवहार करते हैं, यह प्रेरणा की सामान्य परिभाषा है। फिर 78 नंबर का प्रश्न है, जिसमें प्रेरणा के 3 पक्ष बताए गए हैं। पहला आवश्यकता, दूसरा अंतर्नोद, तीसरा उद्दीपन। 79 नंबर का प्रश्न है, प्राणी की आवश्यकता के कारण जो तनाव की अवस्था उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? अंतर्नोद। अगर इस तरह का प्रश्न आता है कि प्राणी की आवश्यकता के कारण जो तनाव की अवस्था उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, तो आप लिखेंगे अंतर्नोद। 80 नंबर का प्रश्न है, प्रशंसा और निंदा 2 ऐसी प्रेरणा हैं जो बालक में वृद्धि करती हैं अनुशासन की। हम बालक को अगर अनुशासन की शिक्षा देना चाहें तो उसकी प्रशंसा और निंदा के द्वारा हम उसको अनुशासित कर सकते हैं। 81 नंबर का क्वेश्चन है आपका, जैविक प्रेरक का उदाहरण है। अगर इस तरह का प्रश्न आता है कि जैविक प्रेरक का उदाहरण है तो आप बोलेंगे या टिक लगाएंगे नींद। फिर 82 नंबर का क्वेश्चन आपका है, किसने कहा प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है? स्किनर ने। स्किनर का यह कथन था कि प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है। 83 नंबर का प्रश्न है आपका, जन्मजात अभिप्रेरक हैं भूख, प्यास, निद्रा, विश्राम आदि। यहाँ हम कुछ अभिप्रेरकों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसको आप ध्यान रखेंगे। अक्सर ये परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको जन्मजात अभिप्रेरक हैं, तो अगर जन्मजात अभिप्रेरक हैं इस तरह का प्रश्न आता है तो आप उसमें ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में, अगर भूख, प्यास, निद्रा, विश्राम आदि होगा तो ये जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 84 नंबर का, सामाजिक अभिप्रेरक है। तो सामाजिक अभिप्रेरक है, अगर इस तरह का प्रश्न आपको आएगा तो सामाजिक अभिप्रेरक के कुछ उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। प्रतिष्ठा, सुरक्षा, आत्मगौरव, संग्रह आदि, ये जो है सामाजिक अभिप्रेरक के उदाहरण हैं। 85 नंबर का क्वेश्चन आपका है, कृत्रिम अभिप्रेरक कौन है या कृत्रिम अभिप्रेरक के उदाहरण क्या हैं? तो कृत्रिम अभिप्रेरक आपका पुरस्कार, दंड, प्रशंसा आदि कृत्रिम अभिप्रेरक के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह आपको मैंने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न दिया जीवन कौशल भाग 3 में। आप इस वीडियो को देखें, लाभ लें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, अधिक से अधिक जितना हो सके और शेयर करें। धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम।